ऐश ने फाइनली एक न्यू पोकेमॉन ब्लेज़ीरैप्टर को कैच कर लिया था, जो कि एक फायर और फ्लाइट टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन था एट्रो रीजन का। इसने ऐश के पिकाचू को भी टक्कर दे दी थी। ब्रॉक, मिस्टी और सैना के अकॉर्डिंग अगर इसको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो ये ऐश के चार्जार्ड को भी राइवल कर सकता है, पर तभी ऐश के हाथ से ब्लेज़ीरैप्टर का पोकेबॉल गायब हो जाता है। ब्रॉक, मिस्टी, सैना और ऐश समझ जाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐश अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन्स रख सकता है। ऐश बोलता है, ब्लेज़ीरैप्टर मैं तुम्हें आगे जाकर जरूर ट्रेनिंग देने वाला हूँ और तुम एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बनोगे। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर उनको काफी अमेजिंग चीजें देखने को मिली, जैसे कि मैग्नस के पोकेमॉन्स और फ्यूजन फेनोमेना। आगे जाकर ऐश को केडन और वैरन के रूप में 2 काफी अमेजिंग पोकेमॉन ट्रेनर्स भी मिलते हैं। एंड फाइनली ब्लेज़ीरैप्टर को कैच करने के बाद ऐश की फॉरेस्ट की जर्नी एंड हो जाती है। ये ऐश का वन ऑफ द बेस्ट एडवेंचर था। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं। इस सिटी का नाम सोलार सिटी था और यहाँ पर हर जगह पर सोलार पैनल्स थे। धूप भी काफी तेज निकली हुई थी। इसी धूप का यूज करके पूरे के पूरे सिटी में एनर्जी जाती थी। ये सिटी काफी बिजी होती है। हर तरफ पोकेमॉन ट्रेनर्स और काफी सारी दुकानें होती हैं जो कि अलग अलग तरह की चीजें बेच रहे होते हैं। एक शॉप के ऊपर तो फॉसिल्स बिक रहे होते हैं, एक और शॉप पे काफी सारे फेनोमेनास बिक रहे थे। वहीं पर एक ऐसी भी शॉप थी जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन एक्स थे। इन सारे चीजों को पॉकेट डॉलर्स का यूज करके बाय किया जा सकता था। ब्रॉक बोलता है, वाव ये तो अमेजिंग है, हम इन फॉसिल्स या फिर पोकेमॉन एक्स को बाय कर सकते हैं। अगर हम लकी हुए तो इनके अंदर हमें काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल सकते हैं। ऐश बोलता है, फिलहाल के लिए मेरे पास एक सॉलिड पोकेमॉन टीम है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो है फेनोमेना। हमें फेनोमेना के शॉप पे जाना चाहिए। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेनोमेना मिल जाए जो कि बिल्कुल फ्यूजन फेनोमेना की तरह हो। ब्रॉक, मिस्टी और सैना ऐश के बात से एग्री करते हैं और फेनोमेना शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर उनको काफी सारे अलग अलग फेनोमेनास देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग रीजन में यूज किए जाते थे। बट इन्हीं के बीच में उनको एक काफी अजीब चीज देखने को मिलती है। वहाँ पर की स्टोन और एक मेगा स्टोन रखा हुआ था। ऐश और उसके फ्रेंड्स को अच्छी तरीके से पता था कि यह फेनोमेना सिर्फ और सिर्फ उनके ओरिजिनल वर्ल्ड में बिलोंग करता है। ये फेनोमेना इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐश बोलता है कि वो फेनोमेना आपको कैसे मिला। शॉपकीपर थोड़ा हेजिटेट करता है और बोलता है, क्यों, तुम इस फेनोमेना के बारे में क्यों जानना चाहते हो। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि वेल, ये फेनोमेना हमें काफी पसंद आया है और हम इसको बाय करना चाहते हैं। बट उससे पहले हमें इस फेनोमेना के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए कि यह फेनोमेना कितना स्ट्रॉन्ग है और क्या हम इसे अपने पोकेमॉन्स के ऊपर यूज भी कर सकते हैं या फिर नहीं। शॉपकीपर रिप्लाई करता है कि ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फेनोमेना है। मुझे नहीं पता कि यह फेनोमेना कितना स्ट्रॉन्ग है और ये किस पोकेमॉन के ऊपर काम आता है, पर यह फेनोमेना मुझे एक पोकेमॉन ट्रेनर ने दिया था जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया था। मुझे ये फेनोमेना काफी इंटरेस्टिंग लगा, जिसके चलते मैंने इसको खरीद लिया और इस तरह का कोई और फेनोमेना मेरे शॉप में नहीं है। मिस्टी ऐश के कान में धीरे से बोलती है कि शायद यह फेनोमेना हमारे वर्ल्ड के किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने शॉपकीपर को दिया होगा। सैना, ब्रॉक और ऐश भी मिस्टी के बात से एग्री करते हैं क्योंकि किसी और तरीके से ये फेनोमेना इस शॉप पर नहीं आ सकता। बट सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। ब्रॉक शॉपकीपर से उस फेनोमेना की प्राइस पूछता है और शॉपकीपर काफी देर तक सोचने के बाद बताता है कि ये मेरे शॉप का सबसे एक्सपेंसिव फेनोमेना है। इसके लिए मुझे 10,000 पॉकेट डॉलर चाहिए। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा फेनोमेना है जिसको पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश के सबसे ज्यादा पोकेमॉन्स ने यूज किया है। ये प्राइस काफी हाई था एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स इस मेगा स्टोन को बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऑल्सो ऐश को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स के मेगा स्टोन्स थे। इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स इस फेनोमेना के बारे में और भी कुछ पूछ पाते, वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आ जाते हैं और वो ऐश को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐश काफी नर्वस हो जाता है, बट वो पोकेमॉन ट्रेनर्स और कोई नहीं बल्कि ऐश के फैंस थे। वो सभी ऐश से हाथ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि एट्रो चैंपियन हमारे सिटी में आया है। ये सुनकर और भीड़ देखकर उस सिटी में रहने वाले और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स अट्रैक्ट होते हैं। ऐश के पास आ जाते हैं। देखते ही देखते काफी भीड़ हो जाती है और सारे फैंस ऐश के साथ सेल्फी लेते हैं। सैना बोलते हैं, वाह, ऐश तो एक काफी पॉपुलर ट्रेनर बन चुका है, यहाँ पर काफी लोग उसको जानते हैं। ऐश एक एक करके अपने सभी फैंस के साथ सेल्फी खींचता है, पर तभी उनमें से एक फैन ऐश से पूछता है कि क्या आप भी इस सिटी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। ऐश बोलता है, क्या, कैसा टूर्नामेंट, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो ट्रेनर बताता है कि वेल, सोलार सिटी में एक टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में 3-on-3 बैटल होगी एंड आखिर में जो पोकेमॉन ट्रेनर फैंस को जीत जाता है उसको 3 मिस्ट्री बॉल्स दिए जाएंगे। इस पोकेबॉल के अंदर कोई भी पोकेमॉन हो सकता है, नॉर्मल पोकेमॉन से लेकर लेजेंडरी पोकेमॉन तक। क्या आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? अगर हाँ, तो हमें आपके साथ बैल करके काफी मजा आएगा। साथ में यहाँ पर आपके काफी सारे फैंस हैं और वो स्टेडियम में बैठकर आपकी बैटल्स को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उन्हें आपसे काफी कुछ जानने को मिलेगा। ऐश बोलता है, वैसे तो फिलहाल के लिए मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स के काफी पास हूँ और मैं ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर जहाँ पर रैंक इंक्रीज नहीं होती अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा एम है जल्दी से जल्दी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में एंटर करना। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि आपकी फिलहाल के लिए रैंक क्या है।
ऐश कहता है कि मेरी करंट रैंक 15 है। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि मुझे पता ही था, आप एक टॉप रैंक पोकेमॉन ट्रेनर हो, बट आप कभी भी टॉप 8 में एंट्री ले सकते हो, आपके पास काफी टाइम है। मेरे अकॉर्डिंग आपको आपके फैंस क्लेस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐश इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, पर तभी ब्रॉक, मिस्टी और सईना बोलते हैं कि ऐश तुम्हारे फैंस काफी एक्साइटेड है और हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। ऑल्सो तुम्हें लास्ट में 3 मिस्ट्री बॉल्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर कोई भी पोकेमॉन हो सकता है। ये काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग प्राइज है। फैंस की रिक्वेस्ट और अपने फ्रेंड्स की बात सुनकर ऐश फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जिससे वहां पर मौजूद सारे के सारे लोग शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे टूर्नामेंट में चैंपियन ऐश केचम पार्टिसिपेट करने वाला है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और ऐश इसके बाद स्टेडियम में पहुंचता है अपना नाम रजिस्टर करने के लिए। वहां के लोग भी ऐश को देखकर शॉक रह जाते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हमारे टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। डेफिनेटली ये टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था। रजिस्टर करने के बाद ऐश को बताया जाता है कि ये टूर्नामेंट कल स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, यानी कि हाँ, ये एक फायर टाइप टूर्नामेंट है। ऐश बोलता है क्या सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप पोकेमॉन्स, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। रजिस्ट्रेशन मेंबर बोलता है ऑब्वियसली इसके लिए तुम्हारे पास मिनिमम 3 फायर टाइप पोकेमॉन्स होने चाहिए, तभी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि सारी की सारी बैटल 3-on-3 होने वाली है। क्या तुम्हारे पास 3 फायर टाइप पोकेमॉन्स हैं? ऐश के मेन पोकेमॉन टीम में चार्जर्ड पहले से ही था। ऑल्सो कुछ टाइम पहले वो अपने पोकेमॉन टीम में ओरिजिनल वर्ल्ड से इन्फर्नेप को लेके आ गया था, बट अब उसके टीम में एक पोकेमॉन मिसिंग था। मिस्टी बोलती है ऐश तुम इतने जल्दी भूल गए, अभी अभी तुमने डेंस फॉरेस्ट के अंदर एक फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ा था जो कि ब्लेज़िरैप्टर था। ऐश बोलता ओह हाँ एग्जैक्टली, इसका मतलब मेरे पास 3 फायर टाइप पोकेमॉन्स हैं जिनका यूज करके मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। फाइनली ऐश रजिस्टर कर देता है और अब बस कल का वेट था जब ऐश और उसके तीनों फायर टाइप पोकेमॉन्स एक्शन में होंगे और ट्रेनर्स को डिफीट कर रहे होंगे। जैसे ही ऐश स्टेडियम से बाहर निकलता है, उसको देखने को मिलता है कि काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उससे मिलने के लिए वेट कर रहे थे एंड वो काफी एक्साइटेड थे ऐश के अगेंस्ट बैटल करने के लिए। मिस्टी बोलती है कि इस सिटी के अंदर ऐश की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। ब्रॉक कहता है एग्जैक्टली, इससे पहले हमने काफी सारी सिटी विजिट की है, बट कहीं पर भी ऐश के इतने फैंस नहीं थे। ये सिटी स्पेशल है और ऐश को ये सिटी हमेशा याद रखनी चाहिए। वेल ये सिटी और भी अमेजिंग इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर ऐश के अलावा भी कोई और दूसरे वर्ल्ड का पोकेमॉन ट्रेनर था।